हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। तो आप देख सकते हैं कितना पसीना। जिम करने आई थी मैं और बेटी। रोज़ खुद के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। ये देख सकते हैं इक्विपमेंट जिम के। तो यहाँ 7-8 इक्विपमेंट लगे हैं एक्सरसाइज के। तो मैंने बारी बारी सभी किए। खुद के लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। लेडीज़ के लिए तो बहुत यानी डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन डिफ़िकल्ट को आसान बनाना चाहिए। डेली जिम करना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ हम वॉक करते हैं वॉक, लेकिन वो यानी वॉक भी ज़रूरी है, लेकिन वॉक के साथ साथ वॉक भी तो करना ही चाहिए। वॉक के साथ साथ जिम भी बहुत ज़रूरी है। वॉक और जिम में बहुत डिफरेंट है। और मेरा तो फ़िलहाल वेट बढ़ गया है, तो मुझे तो बहुत ज़रूरी है जिम भी और वॉक भी। और ऐसा नहीं कि यानी जिनका वेट बढ़ गया है उन्होंने ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्लिम है, ज़ीरो फिगर स्लिम, उन्होंने भी वॉक और जिम करना ही चाहिए हेल्थ के लिए। भले आपको लगेगा कि अभी तो कुछ नहीं यानी हम हेल्दी है, लेकिन वो आगे चल के इफ़ेक्ट मालूम पड़ते हैं यानी। चलो भी चलना भाई, चल सेक्टर 4 ला। लेकिन आगे चल के इफ़ेक्ट मालूम पड़ते हैं, इसलिए जिम करना चाहिए। इफ़ेक्ट यानी डायबिटीज़, बीपी ऐसे यानी उम्र जब बढ़ती है अपनी, तो चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। हेल्दी रहना चाहिए। और हाथ पैर या फिर हाथ पैर दुखना, कंबर दुखना, ऐसे यानी एक उम्र में तो वो सब इशू नहीं आते हैं। तो फिट सबको रहना चाहिए। पानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिम किए या फिर वॉक किए तो हो गया। साथ में डाइट भी बहुत ज़रूरी है, इक्वल लेवल पे डाइट। थांब ना, मी छत्री काढेल, जातो ग लगेच, नको नको उघडत बसू। तो डाएट भी, अगं मग ओलं होऊन जाईल. अगं मी छत्री काढेल ना, दोघं येऊ. नाही येत आता, थोडा वेळसाठीच पडतो. बारिश आ रही थी, थोड़ा बूंदा बूंद, तो बेटी ने तुरंत रेनकोट निकाला। मैंने उसको बोला कि अरे घड़ी मत तोड़, घड़ी मत, फिर वो गीला हो जाएगा, फिर वो हाथ में ले लेके घूमो। लेकिन बेटी भी सुनती नहीं है। और बारिश का अभी 2 दिन से ना ऐसे गिर रहा है ज़ोर से, और फिर एकदम खुल जा रहा है। ऐसे कंटिन्यू नहीं गिर रहा है, तो थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा रुक जाते हैं। तिकडे जाऊया बघ त्या शेड खाली। तो डाइट भी ज़रूरी है, क्योंकि जिम करने के बाद ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इकडून ना सेक्टर 4 कुठून आहे, तिकडून जाऊया चल। हां चल, चल पटकन। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भूख बहुत लगती है जिम करने के बाद। लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि फिर क्या फ़ायदा कि मैं जिम करूं और फिर बहुत सारा खा लूं सपाटे से, तो फिर कुछ उसका बेनिफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा कम ही खाना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए। काय पडलं काय होवी?
हम तो डेली यानी चने वगैरह है ना, चने मटकी मिक्स मिलता है डी मार्ट में, तो हम वो मिक्स लेकर आते हैं। फिर रोज़ रात को हम भिगोते हैं, या फिर उसका मैं कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी भिगोती हूँ। यानी ऐसे पानी निकाल के ऐसे बर्तन में ढक के रख देती हूँ, तो उसको अच्छे से मोड़ आ जाते हैं। तो वो हम उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उबाल के वो खाते हैं। और फिर सैलड फ्रूट्स। और चपाती हम लोग कम खाते हैं। चपाती भाकरी, ज्वार का भाकरी, नाचनी रागी बोलते हैं ना, जो नाचनी रागी उसका भाकरी, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिर इसका भाकरी बाजरे का ऐसे मैं बनाती हूँ। कभी मक्के का भाकरी। गेहूँ हम लोग कम खाते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूटेन रहता है ना, तो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं रुक जाती हूँ। बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिए।